हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या फिर इंडिफरेंस कर्व के कौन कौन से फीचर्स हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है ओवरऑल इंडिफरेंस कर्व के बारे में। शेप कैसा होगा, इंडिफरेंस कर्व बनता कैसे है, उसका शेप जो कॉन्वेक्स है या शेप जो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग शेप का रीजन क्या है। आज उस ही इंडिफरेंस कर्व की अलग अलग 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हमेशा होगा डाउनवर्ड और वो भी लेफ्ट टू राइट, इस तरह से। रीजन लेफ्ट टू राइट ही क्यों होगा, क्योंकि हमेशा मुझे एक गुड का कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड्स का कंजम्पशन करना होगा डिक्रीज। मुझे एप्पल का कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए मैंगो का कंजम्पशन डिक्रीज करना होगा। इसी वजह से इंडिफरेंस कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग और इसका शेप है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का रीजन भी था डिक्रीजिंग एमआरएस, कॉन्वेक्स का रीजन था डिक्रीजिंग एमआरएस। तो इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द डिक्रीजिंग एमआरएस एंड वी हैव टू शिफ्ट आवर रिसोर्सेज दैट इन इनकम फ्रॉम वन गुड टू अनदर गुड। ये पहली प्रॉपर्टी कि व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा है हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था इंडिफरेंस मैप का। एक सिंगल ग्राफ में दो या दो से अधिक आईसी जो प्लॉट किए, एक सिंगल ग्राफ में दो या दो से अधिक जो आईसी प्लॉट किए, उस ग्राफ को बोला इंडिफरेंस मैप। इस तरह से IC1, IC2 और IC3 हर एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी हमने कॉम्बिनेशन किए हैं प्लॉट, सारे इंडिफरेंस कर्व, 3 अपने इंडिफरेंस कर्व हैं। यहां मैंने कुछ 4 कॉम्बिनेशन प्लॉट किए तीनों पे। पहले IC1 पे 4 कॉम्बिनेशन ABCD, दूसरे IC2 पे EFGH और तीसरे पे IJK और L। ये मेरे 4 कॉम्बिनेशन तीनों पे हो गए। दूसरी प्रॉपर्टी कहते हैं हायर IC गिव्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो IC सबसे ऊपर है, जो IC1 है, IC1 पे जितने भी कॉम्बिनेशन है इन सभी कॉम्बिनेशन का सेटिस्फेक्शन इक्वल है, लेकिन IC2 के कंपैरिजन में इनका कॉम्बिनेशन इन कॉम्बिनेशन का सेटिस्फेक्शन है ज्यादा। जो IC1 है सबसे ऊपर है और इसका सेटिस्फेक्शन IC2 और IC3 के कंपैरिजन में होगा ज्यादा। ज्यादा क्यों होगा? अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूं, मैंने एक पॉइंट जो तीनों के लिए बना दिया है कॉमन, मैंने एक पॉइंट तीनों के लिए कॉमन बना दिया है। यहां पर सपोज गुड एप्पल है और इस साइड है मैंगो। मैंगो की क्वांटिटी तीनों के कंटेक्स्ट में सेम है, IC1, IC2 और IC3 कंटेक्स्ट में, जबकि एप्पल की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है IC1 में, फिर है IC2 में और फिर है IC3 में। सबसे ज्यादा एप्पल की क्वांटिटी है जो कंज्यूम होगी IC1 वाले कर्व में सबसे मैक्सिमम होगी, उससे कम होगी IC2 में और फिर होगी IC3 में। इसका मतलब IC1 वाले जो कर्व है, इंडिफरेंस कर्व जो पहला वाला है, वहां पर उस कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर मैक्सिमम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है एप्पल की, और मैंगो की सिमिलर क्वांटिटी है अदर कंपैरिजन। मैं मैंगो का भी यहां पे सपोज बना देता हूं 3 यूनिट, तो इस जगह 3 यूनिट एप्पल 3 यूनिट मैंगो, इस जगह 2 यूनिट एप्पल 3 यूनिट मैंगो, और इस कॉम्बिनेशन में 1 यूनिट एप्पल 3 यूनिट्स मैंगो। मेरा कॉम्बिनेशन आया 3-3, 2-3 और 1-3। 3-3 जो कॉम्बिनेशन है ये IC1 में आया है, इसका सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा होगा। रीजन है यहां पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है एप्पल की, और इस कॉम्बिनेशन को अचीव करने के लिए कंज्यूमर को इनकम भी खर्च करनी होगी ज्यादा। इसीलिए कह सकते हैं हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ड्यू टू दी मोर इनकम स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर ऑन दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। तो IC1 पे जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, सारे कॉम्बिनेशन पर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इक्वल, लेकिन इन सभी कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने के लिए इन पर इनकम खर्च ज्यादा होगी कंपेयर टू दी IC2 और IC3। तो सीधी बात, यदि पैसा खर्च कर रहे हैं ज्यादा तो सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा ज्यादा। दूसरा मेरा प्रॉपर्टी हो गया हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तीसरा, 2 ICs नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। 2 IC कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब इस तरह का ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये मेरा IC1 और ये सपोज IC2, इस तरह का ग्राफ कभी भी संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अगर पहले वाले IC पे कुछ कॉम्बिनेशन प्लॉट कर दूं, ये मैंने 4 कॉम्बिनेशन प्लॉट कर दिए ABCD, अब ऐसे दूसरे पे
ई, एफ, सी और जी। चार चार कॉम्बिनेशन प्लॉट कर दिए IC1 पे और IC2 पे। IC1 के कॉम्बिनेशन ABCD और IC2 पे ई, एफ, सी और जी। बच्चों आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप Amazon या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। मुझे ये पता है एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन प्लॉट होंगे उन सबके बीच का जो सेटिस्फेक्शन रहेगा, इन सभी कॉम्बिनेशन जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो इक्वल मिलेगा। मैंने पढ़ा हुआ IC कहता है इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है, ये शेप के अकॉर्डिंग सारे कॉम्बिनेशन जो एक इंडिफरेंस कर्व पर प्लॉट हुए हैं हमेशा इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा वहां सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा ज्यादा, क्योंकि उस पर कंज्यूमर इनकम खर्च कर रहा है ज्यादा। लेकिन इस जगह जो कॉम्बिनेशन सी है ये दोनों ICs में कॉमन है। कॉम्बिनेशन ए का सेटिस्फेक्शन भी सी के इक्वल है और कॉम्बिनेशन ई का सेटिस्फेक्शन भी सी के इक्वल है। तो ए इक्वल्स टू सी, ई इक्वल्स टू सी, तो हम ये कह सकते हैं ए और ई भी बराबर हैं। अगर हमने ये वाली इसका रिजल्ट कंक्लूड कर दिया, अगर मैंने इस तरह से रिजल्ट कंक्लूड कर दिया, तो मेरी दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है वो वैलिड हो गई। जो मैं कह रहा था हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मुझे लग रहा है IC1 ऊपर है, तो IC1 का सेटिस्फेक्शन जो है वो IC2 से होना चाहिए ज्यादा। IC1 का जो सेटिस्फेक्शन है वो IC2 से होना चाहिए ज्यादा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं जो गुड मैंगो है उसकी सिमिलर यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, जबकि एप्पल की IC1 में यूनिट ज्यादा है, IC2 में कम है। लेकिन इंटरसेक्ट करने की वजह से हम कह रहे हैं सारे कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसीलिए कहता है ऐसा ग्राफ कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि जो IC ऊपर होगा उसका सेटिस्फेक्शन होगा ज्यादा, कंज्यूमर इनकम खर्चा करेगा ज्यादा। अगली प्रॉपर्टी है IC नेवर टचेस टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कभी भी इंडिफरेंस कर्व ना एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को टच करेगा। इसका रीजन है कंज्यूमर अपनी जो पूरी इनकम है, कंज्यूमर अपनी फुल इनकम है, उसे केवल एक गुड पे खर्च नहीं कर सकता। कंज्यूमर को अपनी इनकम दोनों गुड पे खर्च करनी होगी। दैट्स व्हाई IC विल नेवर टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दैट्स व्हाई जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो हमेशा इस तरह से बनेगा, ना कभी टच करेगा एक्स एक्सिस को, ना कभी टच करेगा वाई एक्सिस को, ना कभी टच करेगा एक्स एक्सिस को। मैंने अपनी टेबल में जो कॉम्बिनेशन बनाया, पहला था 110, एप्पल की 10, मैंगो की 1, फिर दूसरा आया था 6 और 2, तीसरा आया था 3 और 3, फोर्थ आया था, यहां आया था 1 और इधर आया था 4। मैंने कहीं भी पूरी इनकम खर्च नहीं की, ना एप्पल पे ना मैंगो पे, और पूरी इनकम खर्च ही नहीं होगी, तो ये वाला जो मेरा कर्व है ना कभी वाई एक्सिस को टच करेगा ना एक्स एक्सिस को। बच्चों ये थी प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की। एग्जाम में यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आ सकता है। आपको एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी होगी, वहां आपको ग्राफ बनाना होगा और वो प्रॉपर्टी करनी होगी एक्सप्लेन। तो वापस एक बार क्विक रिवीजन कर लें। 4 प्रॉपर्टी है। IC स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि कंज्यूमर को अपने रिसोर्स शिफ्ट करने होंगे एक गुड से दूसरे गुड में, और रिसोर्स शिफ्ट करने की वजह से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS है उसकी रेट रहेगी डिक्रीज। दैट्स व्हाई IC स्लोप्स डाउनवर्ड एंड बिकम कॉन्वेक्स। दूसरा, हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिकॉज कंज्यूमर स्पेंड मोर इनकम ऑन हायर IC, और यदि ज्यादा इनकम खर्च करेगा तो सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा ज्यादा। लेकिन एक पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व पर जो भी इंडिफरेंस सेट होंगे उन सबका सेटिस्फेक्शन रहेगा इक्वल। तीसरा कह रहा है 2 IC कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नहीं करने का रीजन, यदि 2 IC इंटरसेक्ट कर गए तो सभी पॉइंट्स का, सभी कॉम्बिनेशन का, सभी इंडिफरेंस सेट का सेटिस्फेक्शन होगा इक्वल, जबकि हम कह रहे हैं जो IC ऊपर होगा उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा होना चाहिए। फोर्थ, IC कभी भी एक्स और वाई एक्सिस टच नहीं करेगा, क्योंकि एक कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम एक गुड पे खर्च नहीं कर सकता। ये था बच्चों ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक जो कि बजट लाइन वो डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।